खोया हुआ नक्शा और रेत का समंदर। हजरत नाम का एक जवान लड़का था। उसकी आंखें आसमान के रंग की थीं और उसके बाल रेत के कणों से भी ज्यादा सुनहरे। हजरत अल नदीर शहर के बाहरी किनारे पर रहता था, जो एक प्राचीन दीवार से घिरा हुआ था। दीवार के उस पार मीलों तक फैला था वह इलाका जिसे लोग रेत का समंदर कहते थे। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय रेगिस्तान। अल नदीर में हर कोई जानता था कि रेत के समंदर में जाना आग और रात में भयानक ठंड होती थी। लेकिन इन सबसे बढ़कर इस रेगिस्तान को जादुई बनाने वाली चीज थी इसकी कहानियां। चलते हुए टीले जो अपनी जगह बदलते थे, माया मृग, मिराज डियर जो पानी की तलाश में आए यात्रियों को धोखे से ले जाते थे, और सबसे ऊपर जीशान का खोया हुआ शहर, एक ऐसी जगह जहां कीमती जवाहरात और अनंत ज्ञान छिपा था। हजरत के दिल में इन कहानियों के प्रति एक अजीब सा खिंचाव था। वह एक साधारण लकड़ी काटने वाले का बेटा था, लेकिन उसकी रगों में एक साहसी यात्री का खून दौड़ता था। एक दोपहर जब हजरत पुराने बाजार की एक टूटी हुई दुकान में लकड़ी काट रहा था, तो उसकी नजर एक धूल भरी संदूक पर पेड़। संदूक को खोलने पर अंदर एक चमड़े का पुराना नक्शा मिला। यह नक्शा किसी भी साधारण नक्शे जैसा नहीं था। इसमें केवल रेखाएं और नाम नहीं थे, इसमें तारों के समूह, रेगिस्तान के जानवरों की अजीब आकृतियां और एक चमकता हुआ बिंदु था जिस पर प्राचीन भाषा में लिखा था, जीशान का दिल। नक्शे को छूते ही हजरत को एक तेज गर्मी महसूस हुई। उसने देखा कि नक्शे पर बने तारे धीरे धीरे टिमटिमाने लगे थे। यह कोई आम नक्शा नहीं था, यह जीशान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। हजरत ने तुरंत नक्शे को छिपा लिया। उसने महसूस किया कि यह खजाना नहीं, कारवां का सफर। हजरत ने अपनी यात्रा की तैयारी में कई हफ्ते लगाए। उसने अपने पिता से झूठ बोला कि वह शहर के दूर दराज के इलाकों में लकड़ी काटने जा रहा है। उसने पीने के पानी के लिए चमड़े के कई थैले, एक मजबूत कुल्हाड़ी और अपनी मां की दी हुई एक पुरानी लेकिन भरोसेमंद दरी ले ली। रेगिस्तान में अकेले जाना खुदकुशी थी, इसलिए हजरत ने एक छोटे से व्यापारी कारवां में शामिल होने का फैसला किया, जो अल नदीर से उत्तर की ओर रेत के समंदर के किनारे तक जाने वाला था। कारवां का नेता था कासिम, एक मोटा और खड़ूस व्यापारी जिसकी आवाज ऊंची थी। कासिम को हजरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जब तक कि हजरत ने उसे अपनी मजदूरी का एक बॉडीदा हिस्सा एडवांस में नहीं दे दिया। सफर शुरू हुआ। पहले कुछ दिन आसान थे। रेगिस्तान का बाहरी किनारा अभी भी कुछ हद तक हरा भरा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सूरज और रेत का राज शुरू हो गया। कारवां में एक और शख्स था जिसने हजरत का ध्यान खींचा, एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था नानी राबिया। वह हमेशा खामोश रहती थी और एक काले रंग के मोटे घूंघट से अपना चेहरा ढंक कर रखती थी। उसके पास एक छोटा लकड़ी का संदूक था जिसे वह कभी भी नजरों से दूर नहीं करती थी। एक रात जब सभी थके हारे सो रहे थे, हजरत नक्शे को लेकर टीले के पीछे गया। नक्शा उस रात के चांद की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रहा था। तुम क्या छुपा रहे हो जवान लड़के? हजरत डर से उछल पड़ा। सामने नानी राबिया खड़ी थी। उसने अपना घूंघट थोड़ा ऊपर किया। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि हजरत को लगा जैसे वह उसकी आत्मा के अंदर झांक रही है। हजरत ने नक्शा छुपाने की कोशिश की, लेकिन नानी राबिया ने धीरे से कहा, यह नुक्शा जीशान है, मैंने इसे पहले भी देखा है। हजरत चौंक गया। आप कैसे जानती हैं? नानी राबिया ने टीले की ओर इशारा किया। यह रेगिस्तान उन लोगों के रहस्य जानता है जो इसे जानने की हिम्मत करते हैं। जीशान शहर केवल सोने और जवाहरात के लिए मशहूर नहीं है हजरत, वह शक्ति के लिए मशहूर है, और मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगी। उस रात नानी राबिया ने हजरत को एक चौंकाने वाला सच बताया। वह असल में रेगिस्तानी जादूगरों के पुराने कबीले की आखिरी वंशज थी, जिनका काम जीशान की रक्षा करना था। जीशान का रास्ता सिर्फ नक्शे से नहीं मिलता, नानी राबिया ने फुसफुसाते हुए कहा। वह दिल की आवाज से मिलता है, और इस नक्शे को बचाने के लिए तुम्हें एक जादुई सहारा चाहिए। उसने अपना छोटा संदूक खोला। अंदर एक छोटी भूरे रंग की मिट्टी की बनी मूर्ति रखी थी, जो एक उड़ाते हुए पक्षी के आकार की थी। यह एक रूह ए सफर है, नानी राबिया ने कहा। जब तुम मुश्किल में पड़ोगे तो इसे अपनी मुट्ठी में बंद करना और उस जानवर का नाम लेना जो तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना,
इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है।